डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षण था जब वे पहली बार वकालत करने के लिए कोर्ट पहुंचे। यह घटना सिर्फ एक पेशेवर शुरुआत नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा थी। आइए इस ऐतिहासिक क्षण को विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि। शिक्षा की विजय। डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू, मध्य प्रदेश में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उस दौर में अछूत कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहेब की बुद्धि और उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल के प्रयासों से उन्होंने शिक्षा की ऊंचाइयों को छुआ। बीए की पढ़ाई मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से की। इसके बाद उन्हें बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फिर वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएसएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। भारत वापसी और पहला केस 1923 में जब बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उनके पास दुनिया के सबसे ऊंचे शिक्षण संस्थानों की डिग्रियां थीं। वे अब बैरिस्टर भी बन चुके थे, यानी एक पूर्ण रूप से योग्य वकील। उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू करने का फैसला किया। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जब एक दलित युवक, जिसे कभी स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था, अब ब्रिटिश भारत की अदालतों में न्याय की बात करने पहुंचा। पहला केस। रूप और संघर्ष। बाबा साहेब ने अपना पहला मुकदमा 1924 से 25 के आसपास लड़ा। यह एक भूमि विवाद का केस था, जिसमें एक दलित परिवार को उनके ही खेत से बेदखल किया जा रहा था। बाबा साहेब ने पूरी ताकत और विद्वता से इस केस की पैरवी की। कोर्ट में उन्होंने न केवल कानूनी तर्क दिए, बल्कि सामाजिक संदर्भों को भी रखा। उनका यह पहला केस जीत में तब्दील हुआ और इसी के साथ दलितों को एक नया विश्वास मिला। अब हमारे लिए भी कोई लड़ने वाला है। यह केवल एक मुकदमा नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। कोर्ट में अछूत वकील का प्रवेश, समाज की प्रतिक्रिया उस दौर में अदालतों में ऊंची जातियों का ही बोलबाला था। जब बाबा साहेब जैसे महार जाति के व्यक्ति ने कोर्ट में काले कोट में कदम रखा तो बहुतों को यह असहज लगा। कई लोग अदालत में उनके साथ बैठने से कतराते थे। उन्हें बैरिस्टर कहे जाने पर भी कुछ लोग चिढ़ते थे, लेकिन बाबा साहेब ने कभी घबराहट नहीं दिखाई। उनकी विद्वता और आत्मविश्वास ने सबको चुप करा दिया। बाबा साहेब की वकालत का उद्देश्य सिर्फ न्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन। बाबा साहेब ने कभी अपनी वकालत को सिर्फ पेशा नहीं माना। उनके लिए यह एक क्रांतिकारी औजार था। वे उन लोगों के केस लड़ते थे जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने दलितों, गरीबों और मजलूमों के लिए मुफ्त में मुकदमे लड़े। उन्होंने अदालत में जाकर ब्राह्मणवादी सोच को चुनौती दी, जहां कानून तो था लेकिन न्याय नहीं था। न्यायपालिका में दलित उपस्थिति की शुरुआत, बाबा साहेब का अदालत में पहुंचना एक मिसाल बन गया। इससे हजारों लाखों दलित युवाओं को प्रेरणा मिली कि अगर बाबा साहेब वकील बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। उनके इस कदम ने न्यायपालिका में दलितों की उपस्थिति की नींव रखी। आज जो कई बहुजन वकील, जज और न्यायाधीश हैं, उनकी प्रेरणा की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। निष्कर्ष। यह केवल वकालत नहीं थी, यह विद्रोह था। जब बाबा साहेब अंबेडकर पहली बार कोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पहुंचे तो वो सिर्फ एक पेशेवर शुरुआत नहीं थी, वो एक सामाजिक विद्रोह था। एक संदेश था कि हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं और अब हम भी इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर बाबा साहेब की यह पहली वकालत आपको भी इंसाफ के लिए लड़ने की प्रेरणा देती हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर उस आवाज को जिंदा रखते हैं जिसे इतिहास ने दबाने की कोशिश की थी। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आंदोलन है। सब्सक्राइब कीजिए और